शुरुआत होती है तो गार्डन में होते हैं बहुत सारे चेंजेस। तो आज का टॉपिक यही है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी जब ये गर्मी का टेम्परेचर होगा 40 के ऊपर, तो आपको उस टेम्परेचर को बीट करने के लिए अपनी मिट्टी को कैसे तैयार करना है, कैसे अपनी मिट्टी को उस गर्मी से, तपती हुई गर्मी से बचाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे गार्डन में लौकी, तोरी, करेला, भिंडी, ककड़ी, खीरा, गर्मियों की सारी सब्जियां लगाने की तैयारी चल रही है। मैं अपनी मिट्टी को बहुत ही अच्छे से स्टरलाइज कर रही हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी क्यारियां हैं, तो इन क्यारियों में जाके मिट्टी पूरी बाहर निकालना आसान नहीं होता। अगर आपके पास ऐसी क्यारियां हैं तो अपनी मिट्टी में बहुत अच्छे से गुड़ाई करके, मिट्टी को अलट पलट करके उसको धूप दिखाइए। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है जब हम पौधे लगा देते हैं तो पौधे की जड़ों में ज़्यादातर रोग मिट्टी से ही आता है। अगर मिट्टी अच्छे से, मिट्टी को धूप लगी होगी तो जो पौधों की जड़ों में रोग लग जाते हैं उससे पौधों की जड़ों में वो रोग नहीं लगेंगे। और अगर आपके पास छोटे गमले हैं जो कि मिट्टी आप पलट सकते हैं, तो ये जो मार्च का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप मिट्टी को पलट कर बहुत अच्छे से धूप लगाइए। 1-2 दिन की धूप लगाइए। इससे मिट्टी में जो भी कीटाणु जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए मुझे कितना अच्छा चुकंदर मिला है अपनी मिट्टी को स्टरलाइज करते करते। कुछ सर्दियों की सब्जियां भी लगी हुई हैं जो मैं कभी कभी बीच में निकाल लेती हूं, जैसे कि चुकंदर हो गया, मूली हो गई। तो बीच बीच में ये खुशी भी लेती रहती हूं, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहता है गार्डनिंग करने का, कि सब्जियां भी मिल रही हैं मुझे साथ साथ। तो सामने आप जैसे देख रहे हैं ये जो गोभी के पौधे लगे हुए हैं, इन सब पौधों को भी मैं उखाड़ रही हूँ आज। और पूरा गार्डन सर्दियों की सब्जियों का खाली कर दिया है मैंने ऑलमोस्ट। और ये वाले पौधे भी निकल जाएंगे। फिर ये सारी मिट्टी जितनी दिख रही है इसको अच्छे से धूप दिखाऊंगी और स्टरलाइज करूँगी। उसके बाद आप अपने बगीचे के अंदर जो बीज हैं, नए नए बीज, वो भी लगाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने गर्मियों की सब्जियां लगानी स्टार्ट कर दी हैं। और जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वहाँ गर्मियों के बीज मैं डाल रही हूँ। साथ साथ कुछ सैपलिंग्स तैयार हो चुकी हैं और कुछ बीज आगे के लिए डाल रही हूँ। वो बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि फ्रूटिंग लगातार मिलती रहती है। क्योंकि अगर आपकी सैपलिंग्स बन गई हैं और आप बीज और नए नहीं डालेंगे तो आपको आने वाले टाइम में कुछ टाइम के लिए फ्रूटिंग मिलेगी और फिर बाद में बंद हो जाएगी। लगातार फ्रूटिंग लेने के लिए आप बीज को डालते रहिए। देखिए ये मेरा लौकी का पौधा है, ये इतना 4-5 पत्ते इसमें आ गए हैं। ये मेरी तोरी का सैपलिंग्स हैं, कुछ मैंने रेडी करके रखी हुई हैं और कुछ जगह पे मैं बीज नए डाल रही हूँ। तो ये इस प्रोसेस को चलाने से आपको फ्रूटिंग हमेशा मिलती है। ये मेरे कुछ भिंडी के पौधे हैं। तो सैपलिंग्स को रेडी करना और साथ में नए नए बीज लगाना, ये एक सीज़न की शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद मैंने कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन ऐड करना था, मैंने बहुत जगहों पर खाद को भी डाल दिया है। खाद डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पौधे हमारे छोटे छोटे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे थोड़े से टमाटर के पौधे लगे हैं, एक करेले का पौधा लगा है। तो मैंने थोड़ा सा न्यूट्रिशन ऐड किया है, क्योंकि मेरी मिट्टी में ऑलरेडी खाद है। तो मैंने खाद थोड़ी ही डाली, ज़्यादा नहीं डाली। अगर आपकी मिट्टी नई है तो आप अच्छी मात्रा में खाद को मिलाइए। खाद को डालने का ये तरीका आप जैसे मेरा देख रहे हैं, मैं पहले खाद को डालती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से खुरपी से गुड़ाई कर देती हूँ। तो इससे मिट्टी उलट पुलट भी हो जाती है और आपको कम टाइम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। तो अगर आप चाहें तो आप इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। और जब भी आप गुड़ाई करें तो अपने पौधों की जड़ों को बहुत ध्यान से बचा के करें, क्योंकि कई बार खुरपी के वार से जो जड़ें होती हैं पौधों की वो कट जाती हैं और पौधा मर जाता है। और आप ये सामने देख रहे हैं, देखिए मेरे छत के ऊपर मैंने एक ट्रेलिस बना रखा है। बेलदार पौधों के लिए आपको इस टाइप का, जो आप सामने देख रहे हैं, ऐसा एक मचान या ट्रेलिस इसको तैयार करना होगा। क्योंकि बेलदार पौधे जितने भी होते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे फ्रेम का सहारा चाहिए होता है। अगर आप फ्रेम नहीं करेंगे, देखिए मैंने क्या किया है, मेरी ये क्यारी है, इसके अंदर मैंने साइड में एक रस्सियाँ बांध दी हैं और इस रस्सी को मैंने ऊपर कनेक्ट कर दिया है। तो जितनी भी बेलदार जो तोरी है वो मैंने यहाँ पर लगाई है। आप देखिए मेरी तोरी यहाँ लगी हुई है, तो तोरी मैंने यहाँ पर लगाई है। तोरी यहाँ से ऊपर चढ़ेगी और इधर लगाई है मैंने लौकी, और लौकी चढ़ेगी मेरी यहाँ से ऊपर।
तो इस टाइप की प्लानिंग आपको भी करनी होगी, क्योंकि अगर आप इन लौकी या तोरी को ऐसे सहारा नहीं देंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेगी और उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। तो इस गर्मी में आप अगर बेलदार पौधे लगाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उसमें मैं बोलूँगी कि आप मचान ज़रूर बनाइए। और मैं क्या कर रही हूँ, देखिए ये हैं बीजे, ये हैं मेरे घर में लेटस की बीजे जो मैं कलेक्ट कर रही हूँ नेक्स्ट सीज़न के लिए। इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे फूलों के बीजों को भी कलेक्ट करके रख लिया। और ये देखिए कितनी सुंदर चीज़ है पुदीना, ये लास्ट ईयर का पुदीना है मेरे गार्डन में, जो कि सर्दी के टाइम में डोरमेंसी में चला गया था और गर्मियाँ जैसे ही स्टार्ट हुई हैं देखिए ये वापस से खिल उठा है। तो गार्डनिंग करने से ये आराम होता है कि भगवान बहुत सारी चीज़ें आपको गिफ्ट में दे देते हैं। और ये देखिए मूली, ये मूली के को मैं पका रही हूँ मूली के बीज के लिए। नेक्स्ट ईयर में यही मूली के बीज लगाऊंगी। और जो अभी मूली लगी थी ये भी मैंने अपने घर से ही लास्ट ईयर के बीज लगाए थे, तो मैं मूली को इसी तरीके से खुद घर में बीज बनाती हूँ और लगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि गर्मी जब में टेम्परेचर होगा 40 के ऊपर, तो आप अपने मिट्टी को, अपने पौधों को इस गर्मी से कैसे बचाएंगे। आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपके आमने सामने कहीं ना कहीं सूखे पत्ते मिलते होंगे या आपके पास पुराने कार्डबोर्ड्स होंगे, तो उनको इकट्ठा करते रहिए। जब गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने लगे तो आप अपने पूरे गमलों के चारों तरफ, पौधों की जड़ों के आसपास उन सूखे पत्तों को अच्छे से बिछा दीजिए। कार्डबोर्ड है तो कार्डबोर्ड को फाड़ फाड़ के बिछा दीजिए और वाटरिंग उसके ऊपर कीजिए। अगर इसको बोलते हैं हम मल्चिंग। ये करने से जितनी भी गर्मी की हीट होती है वो डायरेक्ट पौधों तक नहीं पहुंचती है, आपके पौधे गर्मी की लपट से बच जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।